निकाल फिर से। अब तो तुम्हारे लिए जो तुम्हें करनी है। बेटा, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? आज के समय में ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर घर की सच्चाई बन चुकी है। वो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी खुशियां, अपनी नींद और अपने सपने तक त्याग दिए। लेकिन आज वही बच्चे कभी कभी उन्हीं माता पिता को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है, लेकिन यही आज की सच्चाई है। लेकिन प्रिय भक्तों, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपने माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। सुबह उठकर उनके पैर छूना, उनका ध्यान रखना और हर पल उनकी सेवा करना। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनके जीवन में क्या होता है, और जो लोग उनकी सेवा नहीं करते उनके जीवन में क्या बदलाव आता है। सुनिए ध्यान से। एक छोटा सा घर था, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन उस घर में प्यार बहुत बड़ा था। उस घर में एक माँ थी जिसकी सुबह अपने बेटे की आवाज से शुरू होती थी। एक पिता थे जो सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर निकल जाते थे। उनकी जेब में पैसे कम होते थे, लेकिन दिल में सपने बहुत बड़े थे। सपना सिर्फ एक, कि उनका बेटा दुनिया में सबसे आगे निकले। माँ कई बार खुद भूखी सो जाती थी, लेकिन बेटे की थाली कभी खाली नहीं रहने देती थी। पिता गर्मी हो या सर्दी दिन रात मेहनत करते थे ताकि बेटे की पढ़ाई कभी न रुके। प्रिय भक्तों, समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। वो छोटा बच्चा बड़ा होने लगा, स्कूल गया, कॉलेज गया और एक दिन वो बहुत सफल इंसान बन गया। अच्छी नौकरी, अच्छी कमाई, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ उसके पास आ गया। माता पिता की आंखों में खुशी थी। उन्हें लगा अब उनकी सारी तपस्या सफल हो गई। लेकिन यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसे सुनकर आपका दिल भर आएगा। धीरे धीरे बेटे की जिंदगी बदलने लगी। उसके पास समय कम होने लगा, काम बढ़ गया, दोस्त बढ़ गए, दुनिया बढ़ गई। लेकिन माता पिता के लिए उसका समय धीरे धीरे कम होता गया। पहले जो बेटा सुबह उठकर माँ के पैर छूता था, अब कई कई दिनों तक उनसे ठीक से बात भी नहीं करता था। पहले जो पिता के साथ बैठकर चाय पीता था, अब उनके पास बैठने का भी समय नहीं था। माँ कई बार दरवाजे की तरफ देखती रहती कि बेटा आएगा, 2 मिनट बैठकर बात करेगा, लेकिन रात हो जाती और बेटा अपने कमरे में चला जाता। प्रिय भक्तों, माता पिता को सबसे ज्यादा दर्द गरीबी का नहीं होता। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही बच्चे उन्हें समय देना छोड़ देते हैं। एक दिन माँ ने प्यार से कहा, बेटा आज मेरे साथ थोड़ी देर बैठ जा। बेटे ने फोन देखते हुए कहा, माँ अभी बहुत काम है। ये कहकर वो चला गया। माँ चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में जो खालीपन था वो धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगा। और फिर कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। रात का समय था, बारिश हो रही थी, घर के बाहर तेज हवा चल रही थी। पिता को अचानक सीने में दर्द होने लगा। उन्होंने धीरे से बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाया। बेटा, अंदर से आवाज आई, क्या हुआ अब? पिता ने कांपती आवाज में कहा, सीने में दर्द हो रहा है। लेकिन बेटे ने गुस्से में जवाब दिया, हर समय कोई ना कोई परेशानी रहती है। प्रिय भक्तों, सोचिए, जिस पिता ने उसे बचपन में गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचाया था, आज वही पिता अपने बेटे के दरवाजे पर खड़े थे और बेटा उन्हें परेशानी समझ रहा था। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भगवान के सामने जाकर बैठ गई, दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे महादेव, मेरे बच्चे को सही रास्ता दिखा दो। उसी रात घर के मंदिर में रखी घंटी अपने आप बज उठी, पहले धीरे, फिर थोड़ी तेज। पूरा घर उस आवाज से गूंज उठा। बेटा अचानक उठकर बाहर आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मंदिर के सामने दीपक की लौ सामान्य से कहीं ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, जिस घर में माता पिता रोते हैं वहां बरकत धीरे धीरे चली जाती है। प्रिय भक्तों, ये आवाज इतनी स्पष्ट थी कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन अगले ही दिन उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। ऑफिस में उसका सबसे बड़ा काम बिगड़ गया। जिस काम पर वो महीनों से मेहनत कर रहा था, वो अचानक रुक गया। फोन पर लगातार बुरी खबरें आने लगीं। उसका मन अशांत रहने लगा। रात को नींद आना बंद हो गई। जो इंसान हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता था, अब छोटी छोटी बातों पर डरने लगा। प्रिय भक्तों, कभी कभी जीवन में आने वाली रुकावटें सिर्फ संयोग नहीं होती, कई बार वो ऊपर से मिलने वाला संकेत होती हैं। लेकिन बेटा अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
उसी रात जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसे अचानक अपने बचपन की एक बात याद आई। एक बार उसे बहुत तेज बुखार आया था। माँ पूरी रात उसके सिर पर पट्टी रखती रही थी। पिता उसे गोद में लेकर अस्पताल दौड़े थे। डॉक्टर ने कहा था अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हालत गंभीर हो सकती थी। ये याद आते ही उसकी आंखें भर आईं। लेकिन कहानी अभी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि उसी रात घर के बाहर अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो। वो दौड़कर बाहर गया और जो उसने देखा उसे देखकर उसका दिल कांप उठा। प्रिय भक्तों, पिता सीढ़ियों के पास गिरे हुए थे। माँ की आवाज कांप रही थी, जल्दी उठाओ इन्हें। उस पल पहली बार बेटे के हाथ कांपने लगे। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसने तुरंत पिता को संभाला, उनके माथे पर हाथ रखा। शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने अचानक बचपन की सारी बातें घूमने लगीं। वही पिता जिन्होंने उसे पहली बार चलना सिखाया था, वही पिता जिन्होंने अपनी उंगली पकड़ाकर उसे स्कूल छोड़ा था, वही पिता जिन्होंने अपनी जरूरतों को छोड़कर उसकी हर इच्छा पूरी की थी। प्रिय भक्तों, कभी कभी इंसान को अपने लोगों की कीमत तब समझ आती है जब वक्त उसे आईना दिखाता है। बेटा जल्दी से पिता को अस्पताल लेकर भागा। बाहर बारिश अब और तेज हो चुकी थी। सड़कें लगभग खाली थीं। गाड़ी की हेडलाइट्स के बीच सिर्फ बारिश की बूंदें दिखाई दे रही थीं और हर बूंद जैसे उसके दिल पर गिर रही थी। माँ पीछे सीट पर बैठी थीं, पिता का सिर अपनी गोद में रखे हुए। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बस एक ही बात बार बार कह रही थीं, हे महादेव, मेरे पति को बचा लो और मेरे बेटे को समझ दे दो। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर पिता को अंदर ले गए। बेटा बाहर खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था, जबकि बाहर ठंडी बारिश हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, इनकी हालत अभी स्थिर है, लेकिन इन्हें बहुत पहले आराम और देखभाल की जरूरत थी। ये सुनते ही बेटे का सिर नीचे झुक गया। प्रिय भक्तों, कई बार जिंदगी हमें उसी जगह चोट देती है जहां हमने सबसे ज्यादा लापरवाही की होती है। वो अस्पताल की कुर्सी पर बैठ गया। आंखों में नींद नहीं, मन में शांति नहीं, सिर्फ पछतावा। और तभी उसके फोन पर एक और बुरी खबर आई। ऑफिस से कॉल था। जिस बड़े प्रोजेक्ट पर वो महीनों से काम कर रहा था, वो किसी और को दे दिया गया था। उसने फोन धीरे से नीचे रखा और पहली बार उसके मन में वो आवाज फिर गूंजी, जिस घर में माता पिता रोते हैं, वहां बरकत धीरे धीरे चली जाती है। अब उसे लगने लगा था कि ये सिर्फ संयोग नहीं है। सुबह होने लगी। अस्पताल की खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आने लगी। माँ मंदिर की माला हाथ में लिए बैठी थीं और बेटा चुपचाप अपने पिता को देख रहा था। पिता धीरे धीरे होश में आए। उन्होंने आंखें खोलीं और सबसे पहले बेटे को देखा। बेटे की आंखें भर आईं। उसने धीरे से पिता का हाथ पकड़ा, लेकिन जो हुआ उसने उसके दिल को और ज्यादा तोड़ दिया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू ठीक है ना? प्रिय भक्तों, देखिए माता पिता का दिल कैसा होता है। खुद दर्द में होते हुए भी उन्हें अपने बच्चों की चिंता पहले होती है। ये सुनते ही बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार पिता के हाथ अपने माथे से लगाए और धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए। माँ ये सब देख रही थीं। उनकी आंखों में दर्द भी था और एक हल्की सी शांति भी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। उसी दिन जब वो पिता को लेकर घर वापस आया, घर के अंदर कदम रखते ही मंदिर का दीपक फिर अपने आप जल उठा। इस बार लौ पहले से भी ज्यादा तेज थी और पूरे कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई। बेटा मंदिर के सामने खड़ा हो गया। उसके मन में डर भी था और सवाल भी। तभी बाहर से एक बूढ़े साधु की आवाज आई, बेटा। वो चौंक कर बाहर गया। दरवाजे पर एक साधु खड़े थे, लंबे जटाधारी, हाथ में त्रिशूल जैसा डंडा, आंखों में अजीब सी चमक। साधु ने उसे देखा और धीमी आवाज में कहा, जिस घर में माता पिता के आंसू गिरते हैं वहां लक्ष्मी नहीं टिकती, लेकिन जहां उनकी सेवा होती है वहां महादेव स्वयं कृपा करते हैं। प्रिय भक्तों, ये शब्द सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यही वही आवाज थी जो उसने रात को सुनी थी। उसने तुरंत साधु के चरण छुए,
लेकिन जब वो सिर उठाकर देखता है, वहां कोई नहीं था। दरवाजे के बाहर सिर्फ खाली रास्ता था और हल्की सी हवा चल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये सच में महादेव का संकेत था या फिर कुछ और? उसी रात उसने पहली बार अपने माता पिता के कमरे में जाकर उनके पास बैठकर खाना खाया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, राहत के थे। उसने माँ से कहा, आज से मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। लेकिन प्रिय भक्तों, क्या सिर्फ एक वादा करने से सब कुछ ठीक हो जाता है? क्या जो बरकत जा चुकी थी वो वापस आएगी? और क्या महादेव ने उसे सच में माफ कर दिया? यहीं से उसकी जिंदगी का असली परिवर्तन शुरू होने वाला था। प्रिय भक्तों, यहीं से उसकी जिंदगी का असली परिवर्तन शुरू होने वाला था। उस रात घर में सब कुछ शांत था। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन के अंदर एक तूफान उठ रहा था। वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, लेकिन आज पहली बार उसे अपना कमरा भी खाली लग रहा था। फोन उसके पास रखा था। ऑफिस के मैसेजेस लगातार आ रहे थे, लेकिन आज उसका मन वहां बिल्कुल नहीं था। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, जहां माता पिता के आंसू गिरते हैं, वहां बरकत ज्यादा देर नहीं ठहरती। प्रिय भक्तों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं, सीधे आत्मा तक पहुंच जाते हैं। सुबह हुई। कई दिनों बाद वो सबसे पहले उठा। धीरे से माता पिता के कमरे में गया। माँ अभी जागी नहीं थी। पिता की सांसें अब थोड़ी सामान्य थीं। वो कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा और फिर धीरे से झुककर उसने अपने माता पिता के चरण छुए। जैसे ही उसके हाथ उनके पैरों से लगे, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। प्रिय भक्तों, कभी कभी इंसान का अहंकार टूटने में साल लग जाते हैं, लेकिन एक सच्चा पछतावा सब कुछ बदल देता है। माँ की आंख खुली। उन्होंने अपने बेटे को पैरों के पास झुका देखा। कुछ पल के लिए वो कुछ समझ ही नहीं पाई। फिर कांपती आवाज में बोली, बेटा। उसने सिर उठाया। आंखें पूरी तरह भीगी हुई थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, एक माँ के टूटे हुए दिल को फिर से जुड़ने के आंसू थे। पिता ने भी उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर कमजोरी थी, लेकिन आंखों में वही प्यार था जो बचपन से था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, माता पिता अपने बच्चों से नाराज नहीं रहते, बस चाहते हैं कि उनके बच्चे सही रास्ते पर रहें। प्रिय भक्तों, माता पिता का दिल समुद्र से भी बड़ा होता है। उसमें दर्द भी समा जाता है और माफी भी। उसी दिन से बेटे ने सब कुछ बदलने का फैसला कर लिया। अब उसकी सुबह माता पिता के चरण स्पर्श से शुरू होती। वो माँ के साथ बैठकर चाय पीता, पिता के साथ समय बिताता, उनकी दवाइयों का ध्यान रखता। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि कई बार सिर्फ व्यवहार बदलना काफी नहीं होता, ऊपर वाला भी इंसान की परीक्षा लेता है। उसी शाम ऑफिस से एक जरूरी कॉल आया। उसे तुरंत बुलाया गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसके सामने उसके बॉस खड़े थे। चेहरे पर सख्ती थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो नौकरी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थी, वही अब उससे दूर होती दिख रही थी। प्रिय भक्तों, जब जीवन में गलतियां बढ़ जाती हैं तो उनके परिणाम एक साथ सामने आने लगते हैं। वो चुपचाप घर लौट आया। रास्ते भर उसके मन में एक ही सवाल था, क्या ये सब मेरे माता पिता के आंसुओं का परिणाम है? घर पहुंचते ही उसने देखा, माँ मंदिर के सामने दीपक जला रही थी। लौ बहुत शांत थी, लेकिन उस लौ में एक अजीब सी स्थिरता थी। माँ ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, डर मत। जब इंसान सच्चे मन से बदलता है तो भगवान भी उसका साथ देते हैं। ये सुनकर उसके मन को थोड़ी शांति मिली, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। आधी रात का समय था। अचानक घर के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, पहले धीरे फिर तेज। वो घबराकर उठा और बाहर आया। दीपक की लौ बहुत तेज जल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। उसने देखा, पिता मंदिर के सामने बैठे थे, आंखें बंद, हाथ जुड़े हुए। वो धीरे धीरे भगवान का नाम ले रहे थे। तभी पिता ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। बेटा, याद रख, माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा कवच होता है। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। अगले ही दिन जैसे सब कुछ बदलने लगा। ऑफिस से फिर कॉल आया। जिस काम के लिए उसे डांटा गया था, उसी काम में अचानक बड़ा फायदा हो गया। बॉस का लहजा पूरी तरह बदल चुका था।
उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए एक नई जिम्मेदारी है। प्रिय भक्तों, जहां माता पिता का आशीर्वाद होता है वहां बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति लौटने लगी। घर में फिर से हंसी सुनाई देने लगी। माँ के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। पिता की तबीयत भी सुधरने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक दिन घर के बाहर वही साधु फिर दिखाई दिए। इस बार वो दरवाजे के सामने खड़े थे, आंखों में गहरी चमक। उन्होंने बेटे की तरफ देखकर कहा, बेटा, तूने सेवा का मार्ग चुन लिया। अब तेरे घर से दुख धीरे धीरे दूर हो जाएगा। उसने तुरंत उनके चरण छूने के लिए सिर झुकाया, लेकिन जब सिर उठाया वहां कोई नहीं था। सिर्फ दरवाजे के पास हल्की सी हवा चल रही थी। प्रिय भक्तों, क्या वो सच में कोई साधु थे या महादेव का संकेत? यही रहस्य उसकी जिंदगी को और गहराई से बदलने वाला था। उसी रात उसने अपने माता पिता के पास बैठकर कहा, आज मुझे समझ आया, मेरी असली दौलत आप दोनों हैं। माँ की आंखें फिर भर आईं। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसी क्षण जैसे पूरे घर में एक अनोखी शांति फैल गई। बाहर हल्की हवा चल रही थी। मंदिर का दीपक स्थिर था और उसके मन में पहली बार सच्ची शांति उतर रही थी। लेकिन प्रिय भक्तों, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इस परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल देती। प्रिय भक्तों, अगले ही दिन सुबह का समय था। घर में सब कुछ पहले से ज्यादा शांत था। माँ मंदिर में दीपक जला रही थीं, पिता खिड़की के पास बैठकर बाहर देख रहे थे और बेटा पहली बार अपने मन में एक अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आने वाला था। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ ऑफिस से आवाज आई, आपको तुरंत ऑफिस आना है, बहुत जरूरी बात है। कुछ पल के लिए उसका दिल फिर तेज धड़कने लगा। उसे लगा शायद फिर कोई नई परेशानी सामने आने वाली है। लेकिन इस बार उसके कदमों में पहले जैसा डर नहीं था, क्योंकि अब उसके साथ माता पिता का आशीर्वाद था। वो ऑफिस पहुंचा। जैसे ही अंदर गया, सबकी नजरें उसी पर थीं। उसका बॉस सामने आया, कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बधाई हो। जिस प्रोजेक्ट को हमने खोया हुआ समझा था, वही अब कंपनी का सबसे बड़ा काम बन गया है और इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय तुम्हें जाता है। ये सुनते ही उसकी आंखें नम हो गईं। प्रिय भक्तों, कभी कभी जिंदगी वहीं से संवरना शुरू होती है जहां इंसान सच्चे मन से अपने कर्म बदल देता है। उसी पल उसे फिर वही आवाज अपने मन में सुनाई दी। जहां माता पिता का आशीर्वाद होता है, वहां किस्मत भी साथ देने लगती है। वो तुरंत घर वापस लौटा। घर पहुंचते ही सबसे पहले माता पिता के चरणों में झुक गया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। पिता ने मुस्कुरा कर कहा, देखा बेटा, सेवा और सम्मान कभी व्यर्थ नहीं जाते। उस दिन घर में कई दिनों बाद सच्ची खुशी लौट आई। माँ ने अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाया। पिता उसके पास बैठकर पुराने दिनों की बातें करने लगे और पूरा घर जैसे फिर से जीवित हो उठा। लेकिन प्रिय भक्तों, कहानी का सबसे गहरा संदेश अभी बाकी है। उसी रात जब सब सो चुके थे, बेटा मंदिर के सामने बैठा था। दीपक की लौ बहुत शांत थी। उसने आंखें बंद की और पहली बार सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने ही माता पिता को दुख दिया। अब मैं जीवन भर उनकी सेवा करूंगा। तभी अचानक हल्की हवा चली, दीपक की लौ तेज हुई और मंदिर की घंटी धीरे से बज उठी। उस क्षण उसके मन में एक ऐसी शांति उतरी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। प्रिय भक्तों, उस दिन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी नौकरी में तरक्की होने लगी, घर में बरकत बढ़ने लगी। जो काम पहले रुक जाते थे, अब अपने आप बनने लगे। माँ के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहने लगी। पिता की तबीयत भी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगी। और सबसे बड़ी बात, अब घर में कभी अकेलापन नहीं था। वो हर सुबह उठकर माता पिता के चरण स्पर्श करता, उनके साथ बैठकर समय बिताता, उनकी दवाइयों से लेकर छोटी छोटी जरूरतों तक हर चीज का ध्यान रखता। और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, बल्कि माता पिता का आशीर्वाद होता है। प्रिय भक्तों,
आज आप भी एक बार खुद से पूछिए, क्या आप अपने माता पिता को समय दे रहे हैं? क्या आप उनकी सेवा कर रहे हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आप सही मार्ग पर हैं, और अगर नहीं, तो आज से ही, अभी से ही उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनका हाथ थामिए और उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि इस दुनिया में माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं होता। याद रखिए, जिस घर में माता पिता खुश रहते हैं वहां सुख, शांति और बरकत अपने आप चली आती है, और जिस घर में उनके आंसू गिरते हैं वहां जीवन धीरे धीरे खाली होने लगता है। इसलिए प्रिय भक्तों, अपने माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, और वही आशीर्वाद आपकी किस्मत को भी बदल सकता है। यही इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ा पुण्य है, उनकी सेवा ही सच्चा धर्म है, और उनका आशीर्वाद ही सच्ची सफलता है। हर हर महादेव।